नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले चुनाव के बारे में, गुजरात विधानसभा के चुनाव के बारे में और क्या वहां अरविंद केजरीवाल का जादू चल पाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दिसंबर में होने हैं और इस बार का चुनाव हंगामेदार होगा, ऐतिहासिक होगा एवं नए पारदर्शियों को निर्मित करने वाला होगा। इसके लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दल पिछले कई माह से सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। गुजरात में भाजपा जहां पिछले 27 सालों से सत्ता में है, वहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के लिए बेचैन है। पहली बार में ही आम आदमी पार्टी तो गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही है। भाजपा की चुनावी तैयारियां जहां पिछले 1 साल से चल रही हैं, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी अलग रणनीति के हिसाब से काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के चलते कांग्रेस को अपने वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका भी है। कुछ भी हो, इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता जा रहा है। अब तो विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि चुनावी तैयारी कर रहे इन राजनीतिक दलों को कितना फायदा मिलेगा। क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल का जादू चलेगा? गुजरात विधानसभा चुनाव का भले ही अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो रही हैं। राजनीतिक दलों के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। राज्य में इस बार के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में धमक पैदा कर रही है। आप सभी को मालूम होगा कि अब तक राज्य में केवल कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन इस बार आप तीसरी ताकत के रूप में किस्मत आजमा रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने इस बार दोहरी चुनौती खड़ी है। ऐसा लगता है कि प्रांत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए आप भाजपा को चुनौती दे सकती है। पिछले दिनों अहमदाबाद में अपने दौरे के दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है और वह केवल एक संगठन के रूप में कागजों पर मौजूद है। जिस पार्टी को पिछले चुनावों में करीब 38% वोट मिले थे, वह चुनाव शुरू होने से पहले ही जमीन गंवा चुका है। असल में कांग्रेस की कमजोर स्थिति एवं निस्तेज होते केंद्रीय नेतृत्व का फायदा आपको मिल रहा है, जो अनेक दृष्टियों से भाजपा के लिए लाभकारी साबित होगा। गुजरात के चुनाव में आदिवासी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब तक पूर्व चुनावों में आदिवासी समुदाय की उपेक्षा के बावजूद राजनीतिक दलों को इस समुदाय का फायदा मिलता रहा है, लेकिन इस बार आदिवासी अपनी ताकत दिखाने के लिए कमर कसे हुए हैं। यही कारण है कि आपने इनको अपने पक्ष में करने के सारे दाव चलाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों केजरीवाल की आदिवासी क्षेत्रों में कई हुंकार समाई हुई। राहुल गांधी ने आखिरी बार 10 मई को गुजरात का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने आदिवासी बहुल दाऊद शहर में आदिवासी सत्याग्रह रैली का संबोधन भी किया था। भाजपा 1 साल से भी ज्यादा समय से प्रचार मोड में है और गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल राजनीतियों पर काम कर रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं। उनके द्वारा भी आदिवासी समुदाय को लुभाने की तमाम कोशिशों की जारी है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी है और भाजपा में शामिल हो गए।
गुजरात में कांग्रेस ने 2017 में भाजपा को टक्कर देने के लिए पटेल, मेवाणी और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर सहित 3 युवा नेताओं का मोहरा बनाया था। ठाकुर ने कांग्रेस छोड़ दी और 2019 में भाजपा में शामिल हो गए। पटेल भी भाजपा पर सवार हैं। इन घटनाओं का भाजपा को लाभ जरूर मिलेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने रोड शो से लेकर जनसभा करने तक का सिलसिला शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी मुफ्त का राग अलाप रही है, जिसका कोई सर्वाधिक असर देखने को मिल रहा नहीं है। भले ही यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, पार्टी नेताओं के जेल में होने एवं भ्रष्टाचार के आरोपों को आप नेता बड़ी चतुराई से नजरअंदाज करते हुए मुफ्त सुविधाओं की बात को आगे रख रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी को सबसे ज्यादा आहत किया है। क्या केजरीवाल मोदी को टक्कर देते हुए कोई नया इतिहास रच पाएंगे? अभी गुजरात विधानसभा चुनाव के दृश्य काफी दिलचस्प होने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।